जैसा कि हम और आप निरंतर देख रहे हैं कि मथुरा की छोटी छोटी गलियां और इन गलियों में भव्य दिव्य दर्शन आज फिर चलते हैं। उन्हीं दर्शनों के क्रम में मथुरा का भरतपुर गेट, देवी विष्णु मंदिर तीर्थ क्षेत्र और इस मंदिर के पहले ही विराजमान यहाँ पर बालाजी महाराज और श्री जागेंद्र जी महादेव का मंदिर। यह स्थान बड़ा ही पौराणिक है और बड़ा ही सुंदर है और जब आप दर्शन करेंगे मंदिर प्रांगण में तो आपको स्वतः ही दर्शन प्राप्त होंगे और इन दर्शनों के करने के बाद इनकी प्राचीनता का दर्शन आपको मिलेगा। सर्वप्रथम हम आपको दर्शन कराते हैं श्री जागेंद्र नाथ जी महाराज के, जो कि यहाँ पे शिव परिवार के रूप में विराजमान हैं। देखिए कितना प्राचीन स्थल। हम आपको अंदर ले चलते हैं मंदिर प्रांगण में, तो आप देखेंगे कि भाव की सेवा, कि जिस प्रकार ब्रज की जो परंपरा है कि जिस रूप में हम रहें उसी रूप में हमारा ठाकुर रहे। तो देखिए कि ठंड का मौसम और सुंदर वस्त्रों से ठाकुर जी को सुसज्जित कर रखा है। उनको बागंबर के रूप में रजाई भी उड़ा रखी है, सुंदर सुंदर मतलब वस्त्र पहनाई रखे हैं। जबकि शिव परिवार का दर्शन है, लेकिन भाव वही आत्मवत कि हम जिस प्रकार रहें उसी प्रकार हमारा ठाकुर अनुभव करे। ऐसी ही ब्रज की प्राचीन परंपरा रही है भाव की लीला, चाहे वे गोपियों का कृष्ण के साथ भाव हो या मथुरा में विराजमान जितने देवी देवता हैं उनकी सेवा करने का भाव हो। तो शायद ब्रज की जो भाव की परंपरा है वह अलौकिक है और ब्रजवासियों द्वारा जिस प्रकार से सभी देवी देवताओं को सेवित किया जाता है, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी देवी देवता ब्रजवासियों पर विशेष कृपा करते हैं। और कहा भी गया है, किसी कवि ने अपनी भावना में कहा है, जन्म जन्म मोहि दीजियो या ब्रज को वास। चाहे मैं पक्षी बनूं, पत्थर बनूं या जो भी कुछ बनूं, जीव जंतु वो इस ब्रज का बनूं। क्यों? क्योंकि ब्रज का जो भाव है वह इतना सुंदर है कि उस भाव को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे ही इस मंदिर प्रांगण में सिद्ध रूप में विराजमान मनोजवम मारुतुल्य वेकम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम के रूप में श्री बालाजी हनुमान प्रत्यक्ष स्वरूप जो कि बालाजी में विराजमान है, वही दर्शन आपको यहाँ पर हो रहे हैं। यही ठाकुर जी की कृपा है कि अपने धाम में जो देवी देवता विराजमान हैं वही प्रत्यक्ष स्वरूप आपको ब्रजमंडल 84 कोष में विद्यमान उस स्वरूप विग्रह का मिलेगा। ऐसा ही सुंदर विग्रह और इस मंदिर की प्राचीनता विशेषता के विषय में हम और आपको यहाँ के महंत जी अवगत कराएंगे। मैं उनकी ओर ले चलता हूँ। उससे पहले देखिए इस मंदिर की प्राचीनता कि कितनी सुंदर चित्रकारी इस मंदिरों में है, रखी गई है और कितना सुंदर ठाकुर जी का भवन सजाया गया है। और पत्थरों की ये जो क्रम है मंदिर को सजाने का कि हाथ से बनाए हुए ये पत्थरों की झरोके, मेहराब और ठाकुर जी जहाँ विराजमान है उन भवनों का निर्माण, ये सब ही अलौकिक और सुंदर दर्शनीय है। हमारे महंत जी जो आपको बताएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये जो है प्राचीन मंदिर है और यहाँ किसी समय में सम्मत 19 से पहले की बात है। यहाँ जब लाला चौबों का क्षेत्र था जब उन्होंने यहाँ खुदाई कराई तो खुदाई में यहाँ छोटी सी 2 मूर्तियाँ निकली। उन मूर्तियों के आसपास भी खुदाई कराई गई, लेकिन पता नहीं मूर्तियाँ कितनी गहरी थीं। ना तो
मूर्तियों को अदल बदल किया जा सका, जिससे कि शिव जी के विग्रह के दर्शन हो सकें। और कुछ क्षति हुई पारिवारिक तो वो खुदाई बंद कर दी और एक छोटी सी मढ़िया बनवा दी गई। उसके बाद में निरंतर ये पूजा सेवा चलती रही और हमसे 4 पहले पीढ़ी जो थी, 3 पीढ़ी, उनसे पहले हमारे दादाजी को ये परदादाजी के पूजा के लिए ये स्थान दिया गया था। तो यहाँ भगवान शंकर की जो रात्रि में शयन आरती होती है, वहाँ सैया भी लगाई जाती है। और ये जो सैया लगती है, ये या तो ब्रज में मेरे अनुसार या तो बाबा की यहाँ सैया लग रही है रात्रि में, यहाँ या काशी विश्वनाथ में लगती है। अन्यथा कहीं भी ऐसी बाबा की सेवा में सैया का विधान कहीं भी किसी मंदिर में नहीं है। कुछ समय पहले मैंने अभी देखा था YouTube के माध्यम से ही कि ओमकारेश्वर में भी सैया लगती है, जिसमें बाबा की चौपड़ लगाई जाती है रात्रि में सैया के साथ में चौपड़ खेलने के लिए। यहाँ पे जो सैया लगती है, उस सैया में बाबा के लिए भांग मेवा वगैरह भी प्रसाद में रखी जाती है और सुबह वो वितरित की जाती है। ये विधान है। और उसी परंपरा में श्री बालाजी महाराज का भी कार्यक्रम चलता रहता है। पब्लिक मंगल शनिचर आती है, आनंद लेती है। यहाँ दत्तात्रेय का मंदिर है, जो पूरे ब्रज में अगर अपन देखेंगे तो भगवान दत्तात्रेय का मंदिर अपने को यहाँ नहीं मिलेगा, जो कि गिरगिरनार गुजरात में उधर पूजे जाते हैं भगवान दत्तात्रेय, माता अनसुईया के। उनका मैं आपको दर्शन कराता हूँ, ले चलता हूँ आपको। ये भगवान दत्तात्रेय, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और एक महादेव जी के शिव परिवार के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ सूर्य नारायण विराजमान हैं। ये सूर्य नारायण जो है, कहीं भी आपको पंचायत में शिव जी की में नहीं विराजमान मिलेंगे। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जो आप विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, आधा मुख जो है भगवान का दबा हुआ है बीच की प्रतिमा से, आधे नेत्र आदि मूछ भगवान शंकर की नहीं दिखती हैं। और बीच में भी जो हैं वो शिव ही हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बीच में भी जो हैं वो शिव हैं। और कहीं भी जब शिव विराजमान होते हैं मुखारविंद स्वरूप में, तो उनके साथ में एक पिंडी स्वरूप भी रहते हैं। तो बगल में महादेव जी के बगल में जहाँ त्रिशूल है, वहाँ एक छोटी सी पिंडी भी मौजूद है। और बीच में मुखारविंद हैं, सडानंद महाराज हैं, नंदीश्वर हैं, गणेश जी हैं, माता पार्वती है और सूर्य नारायण का। यहाँ सूर्य नारायण भगवान जो विराजमान है, ये भगवान की सब पंचायत में ही आते हैं। भगवान की शिव पंचायत में जो है आप गिनेंगे कि गणेश जी हैं, सडानंद महाराज उनके पुत्र हैं, और पार्वती हैं और शिव जी हैं। 4 हो गए। नंदीश्वर जो हैं उनके गढ़ हैं, वीरभद्र और नंदीश्वर। और सूर्य नारायण उन्हीं के उसमें पंचायत में आती है।